फिल्मी सितारे आए हैं, लेकिन फिल्मी सितारों के लिए साहित्य कितना इम्पोर्टेंट है? आप लोग जी, मतलब किताबें। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है स्पेशली स्कूल में जितना भी लिटरेचर हमने पढ़ा, जितना भी लिटरेचर हमने सीखा, इनफैक्ट मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, मेरे बड़े भाई साहब। हाँ। जब मैं फ़िल्म स्कूल गई थी, व्हिस्लिंग वुड्स नाम का एक फ़िल्म स्कूल है मुंबई में, तो मेरा सुभाष ऑडिशन चंद्र, जी, हाँ। जी, जी, मेरा ऑडिशन बड़े भाई साहब के एक मोनोलॉग पे हुआ था। हाँ। और मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट हूँ कि मैं जिस जनरेशन की हूँ उस जनरेशन को अब भी स्कूल में तब भी स्कूल में हिंदी पढ़ाया जाता था, है ना, जहाँ पे हम हिंदी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वो उतना होता नहीं है, स्पेशली बड़े शहरों में। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। मंटो साहब की खोल दो देख हाँ। लीजिए। जब मैंने वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, अच्छा, मैं जिस बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि जनरली लोग अंग्रेजी किताबों का जिक्र कर देते हैं। आपने जितनी कहानियाँ, जितने जितनी बातें आप कर रही हैं, मुझे लगता है कि कई दफ़ा लोग छुपा कर भी दूसरी कहानी बता देते हैं, लेकिन दिल पर जिसने असर डाला है, कहानी उसी बिल्कुल कहानी की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, एंड जस्ट जब मैंने मंटो साहब की बहुत सारी कहानियाँ हैं, स्पेशली जो वो सीरीज़ थी उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की, जब मैंने वो कहानियाँ पढ़ी थी, तो जस्ट एज अ वुमन सबसे पहला थॉट मेरे पे ये आया था कि जिस तरीके का वायलेंस तब होता था, अब भी औरतों पे वही वायलेंस होता है। तो हम एज अ समाज कितना आगे बढ़ पाए हैं? हम उतना आगे तो बढ़ नहीं पाए जितना हमें लगता है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन तब भी जो हमारी सोच है ना, कई 70-80 साल पहले भी उसी तरह की हार्ट ब्रेकिंग वायलेंस होता था। तो मेरे एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीनेजर, जब मैंने वो कहानियाँ पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थी मैं उन। ईदगाह, ईदगाह। उफ, सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी, है ना। इतनी इनोसेंस है उस कहानी में। एक छोटा बच्चा अपनी दादी के लिए जाके एक चिमटा खरीदता है, जब उसके पास कुछ कुछ पैसे होते हैं। वो जाके बॉल ले सकता था, एक कोई पपेट ले सकता था, लेकिन वो जाके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। दैट इनोसेंस, जस्ट दैट। और जैसे एक पर्सपेक्टिव, जैसे एक बड़े उम्र की औरत का जो एक अपने छोटे से ग्रैंड चाइल्ड को बड़ा कर रही हैं, उनकी जो इक्वेशन है, रिलेशनशिप है, क्या होता है व्हेन यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक। जब किसी चीज़, मैं बहुत कनेक्ट किया था मैंने ईदगाह से, तो मेरे लिए ये कहानियाँ। आपकी आंखों की चमक बता रही जी, है जी, जी, ये। एंड आई एम सो थैंकफुल। मैं एक स्कूल बॉम्बे में, आर्य विद्या मंदिर, उस स्कूल में गई थी, हाँ। और जो शिक्षा मुझे उस स्कूल ने दी, उसी की वजह से जितना भी हिंदी लिटरेचर में पढ़ पाई, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। अच्छा, मैं मुझे यकीन है बहुत सारे लोग यहाँ पर जिस तरह के सवाल पूछ रहे थे, मैं आपके बिहाफ पे ही वो सवाल पूछ रही हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब एक लड़की भी मुझे याद है जिसने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, समझ नहीं आता है। छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जौनपुर, गोरखपुर, है ना। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, रास्ता ही नहीं पता है। हाँ, नहीं, मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रही हूँ। अर्जुन, अगर आप अ, आप पूछ रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम एक्टिंग करना जानते हैं, हम समझ नहीं आ रहा है कि हम रास्ता कहाँ से आगे जाएं। जैसे हमसे पूछते हैं ना कि जर्नलिस्ट कैसे बनते हैं, उसका एक रास्ता होता है। आप एक ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आते हैं, आई नौकरी ढूंढते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुश्किल सफ़र है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि एक होता है ना, आप डिग्री हासिल करो, फिर आप नौकरी के लिए अप्लाई करो, नौकरी मिल जाती है। बहुत वेरिएबल्स होते हैं, बहुत मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे एक जर्नी लंबी हो सकती है। आप सोचो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है, OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से ज़्यादा जो काम हो रहा है, उस वजह से कास्टिंग जिस तरह ऑर्गेनाइज हुई है, पहले बहुत डिसऑर्गेनाइज थी। जब भूमि काम करी थी एज एन असिस्टेंट शानू शर्मा के साथ, जिन्होंने मुझे कास्ट किया यशराज के लिए, दे वर द फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स। आज मैं मानता हूं, अगर आप विश्वास करते हो कि आपको एक्टिंग की एक समझ है, एक सीख है, आज एक्टिंग सीखने के भी तरीके आ गए। एक तो ऑनलाइन से भी आप चीज़ें समझ सकते हो, थियोरी में, प्रैक्टिकली आप थिएटर परस्यू कर सकते हो, लोकल लेवल पे आपकी लैंग्वेज साफ हो। अगर आप एक टेक्निकलिटी समझना चालू करते हैं एक्टिंग की, मैं मानता हूँ जिनने पूछा है वो कुछ सीख कर आई हैं और जानना चाहती है कि मुंबई कैसे पहुँचे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, और आज प्लेटफॉर्म्स नए लोगों को ज़्यादा मौका देना चाहते हैं। डायरेक्टर्स भी अगर आप देखें, जैसे हाल ही में ब्लैक वॉरेंट एक शो आया है, वहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, पाताल लोग देख सकते हैं। तो आई थिंक सबसे अच्छा जरिया आज जो खुला है, मैं ये मानता हूँ बड़े पर्दे पे आना सबकी ख्वाहिश होती है। आप जयदीप अलावत को देख लीजिए, विजय वर्मा को देख लीजिए, इतने उम्दा कलाकार है। पहले क्या होता था, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को थोड़ा समय लग गया छोटे छोटे रोल करके। आज एक सही किरदार मिल जाए
तो मैं वही कहूँगा, अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो परस्यू टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस अगर आप क्राफ्ट को समझते हैं, अगर आप एक्टिंग पे ध्यान देते हैं. देखिए ये जो हमने आपके सामने किया ये एक एस्पेक्ट है एंटरटेन करने का, लेकिन आज अगर आपको भाषा पे कमांड है, अगर आप एक्टिंग का सच में शौक रखते हैं, तो आज आपके टैलेंट को कहीं ना कहीं ड्यू मिलेगा. पहले क्या होता था, अच्छे अच्छे एक्टर्स को मौका नहीं मिलता था क्योंकि एक ही तरह का सिनेमा बनता था. आज सैकड़ों लोग सैकड़ों भाषाओं में, इंक्लूडिंग रीजनल, इंक्लूडिंग लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं. जैसे बंगाली ले लीजिए, आप पंजाबी सिनेमा ले लीजिए, मराठी सिनेमा ले लीजिए, तो कहीं से भी मौका मिल सकता है. आपको बस खुले दिमाग से जाना है कि काम मिलेगा, काम करना है. आपका अगर पहला एम्बिशन होगा कि मैं बड़े पर्दे पे शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, वो बहुत मुश्किल एम्बिशन है. द आइडियाज इफ यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट, जो भी ये लड़की है गोरखपुर से आपने कहा, अगर आप जौनपुर, गोरख, बहुत हाँ, अलग अलग जगहों से आए हैं, लड़कियां लड़के जो सारे लोग हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मैं मानता हूँ, I look at Rajkumar Rao, I look at Ayushmann, I look at Karthik. These are all boys who have made it from this kind of atmosphere. You look at girls, you look at so many talented people. It's happened. लेकिन आयुष्मान ने भी रोडी से शुरुआत की, कहीं ना कहीं राज ने भी छोटे छोटे रोलों से शुरुआत की, आज वो जहाँ पर है. तो मैं कहता हूँ काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये फैक्ट है. हमारी इंडस्ट्री में आज वो बहुत बड़ा फैक्ट बन गया. बिकॉज एक सीन, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को न्यूयॉर्क फिल्म में देखना, उनका एक सीन है फिल्म में, एक सीन, वो आपको रुला देते हैं उस सीन में ऑलमोस्ट. तो कहीं ना कहीं मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि आप सीधा वहां पहुंचेंगे, वो मुश्किल है. लेकिन अगर आप काम के प्रति आपका लगाव है, एक सच्चाई है, एक पैशन है, और आपके पास हुनर है जिसको आप रोज कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश करें, वर्कशॉप करके, थिएटर करके, पढ़ के, लोगों के इंटरव्यूज देख के, जो अच्छे एक्टर है, अच्छा काम देखकर, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम समझकर, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उतना तैयार कर रहे हो, जब मौका मिलेगा ना. आई ऑलवेज से अपॉर्चुनिटी and luck combined can lead you somewhere. So when you will get that chance and you are prepared with your talent, only then can you do something. तो आप तैयारी करते रहिए. अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो तैयार रहिए कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो जरूर कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा. ये मैं मानता हूँ. आज आसान नहीं है, लेकिन आपकी काबिलियत आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगी. फिर आपके ऊपर आप कौन से मौकों का फायदा उठाए. कॉन्फिडेंस पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब अपना सही एनालिसिस, सही आकलन भी जी होना चाहिए, और एक पैशन होना चाहिए जेन्युइनली. देखिए फेम है, एडुलेशन है, पैसे है, इज्जत है, शोहरत है, बट उस वजह से अगर आपको काम करना है वो गलत है. आपको पहले आर्ट में क्या होता है ना, आर्ट फॉर्म में या क्राफ्ट में क्या होता है, आपको पहले एक समझना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या आपके अंदर है. मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छी तरह आता है, यानी वो जानना पड़ता है. उसी तरह एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी कला हो ना, आपको कहीं ना कहीं एक सच के दायरे में रहकर समझना पड़ता है कि आप कितने अच्छे हो, कितना बेहतर बन सकते हो, कि आपके अंदर बेसिक हुनर भी है जबान का. आप कैमरा देख के घबरा तो नहीं जाते, आपको डायलॉग दे आप याद रख सकते हो या नहीं, आप इमोशन समझ पाते हो. अगर मैं आपको बोलूँ लेफ्ट जाके राइट जाके बोलता है, आप उतनी चीज़ें ले पाते हो ना. अब्जॉर्प्शन का स्किल है. ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बताएंगी कि आप तैयार हो उस बड़े मकाम पे जाने के लिए. तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, लाइक यू सेड. क्योंकि स्टारडम मतलब वो सामने देख के अच्छा लग रहा है, सब फोटो खिंचाना चाह रहे हैं. फेरी टेल होता है, पर उसी के लिए जो तैयार है उस बात के लिए. आई थिंक अर्जुन ने बहुत ही खूबसूरती से इसका जवाब दिया है. मैं बाकायदा एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैं दूसरे साइड पे काम कर चुकी हूँ करीब 3 से 4 साल, और मैंने कम से कम 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑडिशन किया है. जो मेरी पहली फिल्म थी दम लगा के हईशा, जिस किरदार के लिए मैं फाइनलाइज हुई, उस कैरेक्टर के लिए मैंने 500 से ज़्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया था. एंड ये पैन इंडिया है. तो मुझे लगता है मुंबई सपनों का शहर है. वहाँ पे आइए, कोशिश करिए, लेकिन बिना मेहनत के तो नहीं होगा, है ना. लोगों को लगता है कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है. मुझे 5 साल लग गए कि मैं अपना सपना पूरा कर पाती. तब मुझे कोई आइडिया नहीं था ये कैसे होगा. मेरे पास बस एक सपना था. मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे ये सपना देखना एक रियलिटी नहीं हो सकती थी. क्योंकि जब पहली बार मैंने अपनी मम्मी को बोला मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, तब जब पहली बार मैंने अपनी मम्मी को बोला मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, तब उन्होंने बोला हाँ ठीक है, पर उन्होंने कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया. उन्होंने कहा ये का एक्टर बनेगी, जाके यूपीएससी देगी, जो भी. पर लोग तो आपको हमेशा मना करते हैं. आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर वो हिम्मत ढूंढनी है और ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपके सपने को सहारे. तो मुझे लगता है अर्जुन ने जो कहा बहुत ही अच्छा जवाब दिया उसने.